नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं किरण किसान पाठशाला के साथ, और आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती। आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रॉबेरी की खेती कहाँ की है। आप सोच रहे होंगे ये हिमाचल की होगी या फिर महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की होगी, लेकिन ये सोच आपकी गलत है। ये स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही राजस्थान में। जी, राजस्थान में। राजस्थान का ये भीलवाड़ा ज़िला है। भीलवाड़ा ज़िला में ये स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा है किसान। चलो थोड़ा समझ लेते हैं क्या किसान कर रहा है यहाँ पे। नमस्ते भैया। नमस्ते। कहाँ पर है? रघुनाथपुरा। आपका परिचय दीजिए। आपका परिचय दीजिए। महेश किसान, भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से किसान पाठशाला के क्रॉप डॉक्टर हो। हाँ। बहुत बढ़िया। और आपके यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। हाँ, हमारे शंकर जाट के किसान हैं जो स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। काफ़ी जी। मेहनती किसान हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हाँ, पहले पपीते का किया। आपका नाम? शंकर जी। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी लगाया आपने, कब लगाया था? ये अक्टूबर में लगाया, पहली बार लगाया। हाँ, पहले आपको किसने सुझाव दिया था कि स्ट्रॉबेरी की खेती यहाँ पे हो सकती है सर? दूसरा तो कोई दिया, फोन में ही देखे। हाँ, आपने साहस किया है। पहली बार है। हाँ, और यहाँ पर आप अभी केला करने जा रहे हैं। हाँ। केले की खेती करने जा रहे हैं किसान की गाइडलाइन से, किसान पाठशाला की गाइडलाइन से। नमस्ते। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती इन्होंने मोबाइल पे कुछ देखा है, उससे इन्हें थोड़ा ये हो, और मोबाइल देखते देखते इन्होंने किसान पाठशाला चैनल भी देखा है। उसके माध्यम से ये राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा में केला खेती करने जा रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी जैसे ही निकलेगा यहाँ पर केले का प्लांटेशन होगा। भैया, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पर जो ये ड्रिप आपने, इसकी लेंथ कितनी है? ड्रिप की लेंथ 382। 382। हाँ। और ड्रिप कौन सा है आपका? 16 mm। हाँ, 16 एक मिनट यहाँ देख लो। 16 mm है, और लेंथ आपने डाल रखा है 382 फीट है ना। डिस्चार्ज कितना? 4 लीटर का है। 4 लीटर। मैं सभी किसानों को ये बताना चाहूँगा कि जब हम हमारे खेत पर ड्रिप का प्लान करें, तो ड्रिप का प्लान हमारे खेत पे हम बिना किसी टेक्नीशियन के कैसे हम हमारे खेत का डिज़ाइन कर सकें। मार्केट में बहुत सा ड्रिप मिलता है, सस्ता महंगा सभी प्रकार का ड्रिप मिलता है। एक हम बजट के हिसाब से ड्रिप प्लान अगर हम करते हैं तो बजट में भी आपको अच्छा भी मिल सकता है, लो बजट में भी मिल सकता है। पर हमारे खेत में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन सी ड्रिप की हमारे खेत में रिक्वायरमेंट है, हम उसके हिसाब से हमारे खेत का डिज़ाइन करें। यहाँ पर मैं बात करूँ तो 16 mm का नली भैया ने लिया है, वो कोई से रेट में भी आया हो। 4 लीटर का डिस्चार्ज है यहाँ पर, 16 mm ड्रिप और 4 लीटर का डिस्चार्ज। और भैया ने ये लेंथ डाल रखी है 380 फीट। अब मैं बताना चाहूँ कि जो 16 mm की जो नली रहती है, 16 mm की नली की कैपेसिटी, मतलब उसमें से पानी गुजरने की कैपेसिटी, अगर आप उसको 200 फीट तक डाल रहे हैं, उसकी कैपेसिटी 350 से 400 लीटर पानी गुजरने की कैपेसिटी उसकी रहती है 16 mm की। अब यहाँ पर 1 फुट पर ड्रिपर लिया है, तो ये 380 फीट डाला है, मतलब 380 ड्रिपर इनके एक नली के अंदर आ रहे हैं। अब 380 लीटर 380 ड्रिपर, और एक ड्रिपर पर 4 लीटर का पानी हमें चाहिए। अब ये 380 आप गुणित 4 लीटर कर लो, कितना आ रहा है? आप थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। 1100 करीब चलाइए। 1200 लीटर का डिस्चार्ज, 400 1600 1500 लीटर पानी। 1500 लीटर पानी चाहिए पाइप के अंदर। हाँ, एक पाइप के अंदर आपको चाहिए 1500 लीटर पानी। अब इसकी कैपेसिटी है 400 लीटर की। अब कहाँ 400 लीटर और कहाँ 1500 लीटर हो गया।
तो इसमें कोई ड्रिपर तो पानी देता नहीं है, पानी तो हमारा मोटर पंप दे रहा है। अब जिसकी कैपेसिटी, जैसे हमारे 2 इंच पाइप की भी कैपेसिटी रहती है, 3 इंच पाइप की कैपेसिटी रहती है, उस हिसाब से इसकी कैपेसिटी 400 लीटर, मैक्सिमम आप पकड़ो तो 500 लीटर, मैक्सिमम से मैक्सिमम पकड़ लो 500 लीटर। अब यहाँ 3 गुना रेशो हो गया है। जहाँ हमारा पानी जाना था 400 लीटर, 500 लीटर पानी इसमें से गुजरता है, हमने उसके लोड बढ़ा के कर दिया है 1500 लीटर का। क्या पॉसिबल है 1500 लीटर पानी? इसमें फिर क्या होगा, आपके जहाँ पर ड्रिपर तक पानी प्रेशर से आएगा, 1 kg प्रेशर ड्रिपर के ऊपर प्रेशर आता है, तो वो 4 लीटर डिस्चार्ज 1 घंटे में आपका करेगा। या फिर जहाँ पर आपकी सबलाइन है उन ड्रिपरों में पानी ज़्यादा आएगा, आखिरी सिरे पर पानी कम जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जैसे हमें करना है, जो 16 mm हम ड्रिप लेते हैं उसके 1 फीट पे लें या 1.25 फीट पे लें ड्रिपर। 1 फीट पर ड्रिपर हम लेते हैं तो 1 एकड़ के अंदर हमारा 5 फीट के डिस्टेंस से 2750 मीटर ड्रिप लगता है। और 1 फीट पर हम ड्रिपर लेते हैं तो 9000 ड्रिपर हमारे 1 एकड़ के अंदर आते हैं। अब 2 लीटर का डिस्चार्ज लो तो 1 एकड़ के लिए 18000 लीटर पानी का रिक्वायरमेंट रहता है। यहाँ अगर आप देखो तो 1 एकड़ के लिए अब एक आपका हो गया है 9000 ड्रिपर, तो आपके 1 एकड़ में है ना। अब जहाँ 18000 लीटर पानी चाहिए वहीं उसको 36000 लीटर पानी चाहिए। मतलब आपके कुएं से बड़ा मोटर पंप आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा अगर 4 लीटर डिस्चार्ज में आप लेते हो तो। इसमें छोटे छोटे वॉल बनाने पड़ेंगे। अगर आपका मोटर पंप 36000 लीटर पानी ही दे रहा है तो आप 1 एकड़ से ज़्यादा जंगल नहीं चला सकते। इसमें आपको फिर एक वॉल, फिर हर घंटे पर वॉल चेंज करना पड़ेगा। और इसमें अगर 1-2 घंटे ज़्यादा मोटर भी अब चलती है, यहाँ पर आप देखोगे नाली में भी पानी आ रहा है। हमने बेड खेती कर रहे हैं, हमने इस पे मल्चिंग कर रखा है कि यहाँ से खरपतवार नहीं आए, हमारी फसल को खराब नहीं करे। पर आप नाली में देखोगे, नाली में खरपतवार होने लगा है। तो ये दिक्कत ये है, कोई भी फसल में पानी का मैनेजमेंट ही सबसे अच्छा है। पानी का मैनेजमेंट अगर आप कर लेते हो तो 70% आपकी उपज पानी के मैनेजमेंट के ऊपर ही रहता है। 30% में आप जो कर रहे हो करो, 70% हमें पानी का मैनेजमेंट हमारे खेत पर करना है। तो ये इसका एक ऑप्शन ये हो सकता है, यहाँ पर बीच में एक सबलाइन किया जाए, आधा भाग इधर किया जाए, आधा भाग इधर किया जाए, तो हम इसको सफिशिएंट व्यवस्थित चला सकते हैं। नहीं तो किसी लाइन में पानी ज़्यादा जाएगा, कहीं जगह पानी से पौधे खराब होंगे, कहीं जगह पानी न मिलने के कारण खराब होंगे, ऐसी दिक्कतें आती है। तो आप जब भी ड्रिप प्लान करें, पहले एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें कि जो 12 mm का जो हमारा ड्रिप आएगा उसको हम अगर 2 लीटर डिस्चार्ज ले रहे हैं तो 100 से 120 फीट तक सफिशिएंट है। वो 100 से 120 फीट तक डालेंगे तो हर ड्रिपर पर हम व्यवस्थित पानी हमारा गिरेगा। 16 mm लेते हैं तो उसको 200 फीट तक डालो तो हर ड्रिपर पर व्यवस्थित पानी जाएगा। आप 20 mm पर जाते हो, जैसे यहाँ का जैसे ये 380 फीट इन्होंने डाल रखा, अगर 20 mm नली ये होती तो 20 mm की कैपेसिटी होती है 600 से 700 लीटर, 800 लीटर तक कैपेसिटी उसकी होती है। तो उसमें से जैसे यहाँ पर 380 फीट हो रहा है हमारा, 380 ड्रिपर हैं। अब इसमें अगर हम 2 लीटर का डिस्चार्ज 20 mm में लेंगे तो ये आराम से आपका 760 लीटर पानी होता है। 2 लीटर अगर डिस्चार्ज लेते हैं तो 800 का कैपेसिटी, तो ये 380 ईजी चलेगा उसमें 20 mm में। तो इस हिसाब से हमारी फील्ड के हिसाब से अगर हमें ड्रिप लेनी है तो पहले हमें इन जानकारी का ध्यान रखना है कि हमारी खेत की लेंथ क्या है, हमें कितनी सब लाइन लगेगी, इस बात को ध्यान में रखते ही ड्रिप को प्लान करना है। वरना ड्रिप को फिर ऐसा लगेगा कि यार ड्रिप में कहीं पानी जाता है, कहीं पानी जाता नहीं है। ड्रिप को अगर आपने सही से प्लान आपके खेत पे कर लिया तो आपको ना तो लेबर का ये लगेगा, सिर्फ वॉल से ही आपका काम हो जाएगा। और हर इसमें आप फर्टिगेशन भी आप करते होंगे ना, तो कहीं फर्टिगेशन जैसे ये लाइन में पानी अगर कम जा रहा है तो इसका फर्टिगेशन अगर जिस लाइन में पानी ज़्यादा जा रहा है, आपने ड्रिप से दिया, आपने सोच लिया आज मैंने यार 10 किलो जो भी आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हो वो फर्टिलाइज़र आपने ड्रिप से चला दिया, तो किसी लाइन में जा रहा है, किसी लाइन में जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ के पौधे को डबल बूस्ट मिल रहा है। जैसे फील्ड के हिसाब से हम रिक्वायरमेंट, पौधे के हिसाब से रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें पौधे पर इतने 2 एकड़ में 10 किलो, हमें जो भी आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हो वो हमें 10 किलो देना है।
अब वो 10 किलो आपके आधे एकड़ में वो 10 किलो गया ही नहीं, इधर 1 एकड़ में पूरा 10 किलो डल गया। तो यहाँ के पौधे स्पीडली ग्रो करेंगे, वहाँ के पौधे उनको कुछ मिला ही नहीं, पानी भी ढंग से नहीं मिल रहा है, तो वो अनबैलेंस दिखेगा। तो कहीं पीला होगा, कहीं बढ़ेगा, तो वो फील्ड आपकी फिर अनबैलेंस दिखेगी। इस प्रकार से आपको पानी का मैनेजमेंट पे व्यवस्थित ध्यान देना है।